नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आमिर खान की उस फिल्म की जो इस वक्त बॉयकॉट में है और ना ही कोई देखने गए और लगातार उनको बॉयकॉट कर रहा है। उनके उन शब्दों की वजह से, उनके उन बातों की वजह से जो इस वक्त लगातार वायरल हो रहे हैं। और यहाँ बात सिर्फ आमिर खान की नहीं बल्कि अक्षय कुमार की भी है। अक्षय कुमार की उस फिल्म रक्षाबंधन की है जो लगातार बॉयकॉट हो रही है और कोई उसको देखने भी नहीं जा रहा। क्या वजह है जो इतने कंट्रोवर्सी इन फिल्मों को लेकर चल रही है? आमिर खान तो लगातार जिस तरह से साल में एक बार आते हैं ऐसी फिल्म लेकर जो लगातार बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा कलेक्शन लेकर जाती है, लेकिन इस बीच आज जिस तरह से उनकी फिल्मों को नहीं देखा जा रहा, यहाँ तक कि करीना कपूर को अपील करनी पड़ रही है, रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि प्लीज हमारी फिल्म देख लीजिए। तो उस बीच जो जिस तरह से ना फैंस ना यूजर्स हर कोई जिस तरह से उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनकी फिल्म को लेकर बॉयकॉट कर रहे हैं, क्या बड़ी वजह है उन पर आज हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी जो है वो मौजूद है, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। तो चलिए हमारे साथ हम बात करते हैं और सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ सर हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे इस चीज के बारे में जानेंगे, मूवीज के बारे में जानेंगे। सर, आप भी लगातार फिल्म देखते होंगे, बॉलीवुड फिल्म्स के हर कोई फैंस है यहाँ पर। आमिर खान के तो स्पेशली फैंस देखे ही जाते हैं क्योंकि साल में एक बार वो ऐसी फिल्म लेकर आते हैं जो धमाकेदार बॉलीवुड पर ऐसा धमाल कर देती है। लेकिन आज आमिर खान की कैसी मूवी आती है, लाल सिंह चड्ढा, क्रेज काफी समय से चल रहा था, शूट है, ये है, सेट पे कुछ हो रहा है, क्लिप्स आ रहे थे। अचानक से जैसी फिल्म आती है कोई देखने नहीं जाता, बॉयकॉट कर देते हैं, उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो जाता है। क्या ऐसी वजह रही है जो इस वक्त ऐसे टाइम पर उनको बॉयकॉट करने की कोशिश की जा रही है? जी, शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, अगर आमिर खान मिस्टर परफेक्ट ऐसे नहीं कहे जाते बिल्कुल। हैं। माफ़ कीजिए। अगर उस पे आप ध्यान देंगे तो मुझे मेरे हिसाब से 2-3 ही रीज़न्स हैं। पहला रीज़न्स देखिए मूवी बॉयकॉट करने का या फिर जो इस पिछले 1 सालों में उनकी जो छवि खराब हुई है, हम्म, कहीं न कहीं उन्होंने अपने वाइफ़ को तलाक दिया। इसका बहुत बड़ा जो है एक फैक्टर पड़ा है क्योंकि मिस्टर परफेक्ट हैं, लोग उनको फ़ॉलो करते हैं, कई लोगों के आइडियल है। सच बताऊँ तो मेरे भी कुछ दिन पहले ही वो आइडियल ही थे। जी, लेकिन एक तलाक खैर हालाँकि उनका एक पर्सनल मैटर है, लेकिन ये उन सोसाइटी में फ़र्क पड़ा है, जो उनको फ़ॉलो करते हैं, जो उनको चाहते हैं। दूसरा रीज़न आज ये है, एक मुसलमान होना होना हो गया, इस बात को मानना पड़ेगा। आज हर जगह कंट्रोवर्सी है, सोसाइटी में, हर सेक्टर में ये चीज़ जो है लोगों के ज़हन में है, ये निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। आप ऑफ़िस में जाइए, वहाँ हिंदू-मुस्लिम है, आप किसी कंपनी में काम करिए, वहाँ हिंदू-मुस्लिम है, अगर आप किसी में मूवी बना रहे हैं, वहाँ हिंदू-मुस्लिम मतलब हर चौक-चौराहा, हर गली में है। तो आज इसकी मूवी पिटी हिंदू-मुसलमान की वजह से भी पीटा है, इसमें कोई शक ये नहीं। बहुत बड़ा मुद्दा है। एग्ज़ैक्टली। जी। दूसरा वो बयान देते भी रहे हैं, जिसके चक्कर में वो फँस गए। और जी। तीसरा जो एक सबसे बड़ा बयान है, मुझे जहाँ तक लगता है आमिर खान की कि देखिए अभी लगातार बहुत सारे मूवी फ्लॉप हुए हैं। हुँ, वहीं साउथ की बहुत सारी मूवी आई कि आरआरआर है, हुँ, पुष्पा आपने जैसे देखा, तो इन सब चीज़ों की वज़ह से भी उसका क्रेज़ डाउन हुआ है। और हुँ। सबसे बड़ा मुझे फैक्टर यहाँ पे ये लग रहा है कि देखिए पिछले कुछ दिनों में कंट्रोवर्सी इतना खतरनाक हुआ है, जी। इतना गंदा हिंदू-मुसलमान का ज़हन हुआ है, जिसकी वज़ह से मूवी पिटी है। लेकिन मुझे लगता है कि इन ट्रोलर को इन अंधभक्तों को, इन बेवकूफ़ों को, कम से कम इन मूर्खों को ये सोचना चाहिए कि भाई उसमें सिर्फ़ आमिर खान काम नहीं कर रहा है, हुँ, उसके डायरेक्टर हैं और उसमें मज़हब नहीं तलाशिए आप, क्योंकि बिल्कुल। उसमें काम करने वाले लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं, कहाँ-कहाँ से लोग स्टोरी लाते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। और इसी चक्कर में रक्षाबंधन देखिए कितनी अच्छी मूवी है जी। और वो भी फ्लॉप हो गई। वो भी देखिए आमिर खान पहले पुराने रोल में आए, तमाम चीज़ें वही हैं, स्क्रिप्ट वही है, उनके एक्टिंग भी वही है, इमोशंस भी वही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो भी मूवी फ्लॉप हुई। क्यों हुई? सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदू-मुस्लिम के चक्कर में। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि इससे देखिए आमिर खान का कोई लॉस नहीं है। उन्होंने तो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, चाहे अक्षय कुमार, उनको तो मिल जाएगा। हुँ। लेकिन जो डायरेक्टर हैं, उसमें काम करने वाले लोग हैं, वर्कर हैं, उनके जो है कहीं न कहीं नुकसान हुँ। भुगतना कहीं पड़ेगा। न कहीं नुकसान हो सकता है और बहुत सारी आपने ऐसी चीज़ें बताई, वजहें बताई कि क्या-क्या वजह रही जिसकी वजह से ये फ्लॉप हुई। रक्षाबंधन का भी आपने बताया कि इस बीच वो बॉयकॉट हुआ, तो मज़हब कहीं न कहीं इनमें बीच में आया है। तो रक्षाबंधन में मेन ऐसी क्या, क्योंकि अक्षय कुमार का इसमें क्या ऐसा रोल रहा? क्योंकि उनकी भी तो फ़िल्म्स आती हैं, उनका तो काम से जो है अगर फ़िल्म चली, नहीं चली, उनके काम को ही देखा जाता है। लेकिन आज बॉयकॉट का क्या मतलब पड़ा रक्षाबंधन? देखिए, आम तो खाती ही होंगी, अपना जानती होंगी। तो अक्षय कुमार का एक फ़ेमस हो गया, जब से वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया, आम चूस के खाते हैं। तो वहाँ से कहीं न कहीं एक उनका क्रेज़ डाउन हो गया। उनका जो रेपुटेशन है, वो ख़त्म होता गया और जब से वो पॉलिटिक्स में जब से उनकी एंट्री
वही है, लगभग मूवी उनकी फ्लॉप ही रही है। और उसके बाद से इस देखिए रक्षाबंधन मूवी मैं खुद ही तारीफ़ करता हूँ क्योंकि मैंने देखा है इसलिए मैं जानता हूँ। देखिए भाई-बहन पे इतनी शानदार मूवी है, इमोशंस है, एक गरीब तबके का लोग कैसे एक बहन की पहले शादी करता है, फिर अपनी कैसे करता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इन तमाम स्ट्रगल के बीच, इमोशंस के बीच, फैमिली ड्रामा होने के बावजूद फ्लॉप हुआ। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ यही लगता है क्योंकि देखिए आज एक तो बॉयकॉट पहले इसलिए किया जाता है ताकि उसको पहले जो है कहीं न कहीं मतलब उसका क्रेज़ को घटाया जाए कि भाई इसके अंदर कुछ नहीं भरा पड़ा। दूसरा मुझे लगता है कि देखिए आज लोग जब से ओटीटी का प्लेटफ़ॉर्म आया है, उसके बाद लोग ज़्यादा सिनेमा में जाना नहीं चाहते हैं, उस जाना चाहते हैं, उससे परहेज़ करना चाहते हैं क्योंकि एक तो कोरोना का भी एक मैटर रहा है, तो ये भी फैक्टर पड़ा है। और मुझे लगता है इन दोनों को कंपेयर करने के चक्कर में देखिए जब आप किसी से कंपेयर करते हैं ना, तो क्या क्या होता है कि आप ग्रोथ नहीं करते, आप डाउन ही होते हैं। यही वजह है कि मुझे लगता है कि आज लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन दोनों को कंपेयर करने के चक्कर में दोनों फ्लॉप हुआ है। ये एग्ज़ैक्टली यही ध्यान है और मुझे लगता है जो मैंने पहले ही बताया कंट्रोवर्सी का जो एक माइंडसेट ज़हन में डाला जाता है, उसका तो फ़र्क दोनों पे पड़ा ही है। फ़र्क दोनों में पड़ा है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। कई हमें रीज़न ऐसे पता लगे हैं आज इन फ़िल्मों के बॉयकॉट होने के और साथ में आमिर खान की जिस तरह से यहाँ एक बड़ी हार होती हुई दिखाई दी, तो वही एक ख़ास ऐसा रीज़न हमें पता लगा जहाँ पर कंट्रोवर्सी जिसकी वजह से हुई। इसी के साथ हम और भी जो हमारे सहयोगी उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि और भी ऐसी क्या चीज़ें रही हैं। आमिर सर हमारे साथ हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे। तो सर सबसे पहले देखिए बॉयकॉट की बात की आसिफ सर ने। बॉयकॉट कहीं न कहीं स्ट्रैटेजी का भी काम करती है। आपने देखा होगा बॉलीवुड में बॉयकॉट करना आजकल स्ट्रैटेजी बन गया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, किस तरह से हमें फ़िल्म को चलाना है, ऑब्जेक्शन करना है, सीन कट करने हैं। तो क्या ये बॉयकॉट यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगी कि उनकी कोई स्ट्रैटेजी हो? देखिए मैम, चीज़ें 2 हिसाब से चलती हैं। बॉयकॉट ऐसे ही नहीं चल रहा है ट्रेंड। हम और आप, आम इंसान अपनी ज़िंदगी में परेशान है। वो बैठ के बॉयकॉट बॉयकॉट नहीं खेलेगा। जी। तो इसके पीछे 2 रीज़न हो सकता है। या तो आईटी सेल जो गवर्नमेंट की तरफ से चलते हैं वो बॉयकॉट करा रहे हैं, या नहीं तो हो सकता है साउथ इंडस्ट्री जो आज बॉलीवुड से ऊपर जा रही है, बिल्कुल। या हो सकता हो कि उनका इसके पीछे हाथ हो कि बॉलीवुड को नीचे करके हम साउथ को ज़्यादा ऊपर कर दें। तो मेरे ख्याल से ये 2 चीज़ें जो हैं उन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर ये बॉयकॉट का खेल चल कहाँ से रहा है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? ये किसी को नहीं पता। ये सोच रहे हैं सारे लोग कि ये हम और आप जैसे लोग बैठ के बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं है क्योंकि हम और आप तो कमाने और खाने में परेशान हैं। तो बॉयकॉट बॉयकॉट कहाँ से खेलेंगे? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल हो सकता है। लोगों को चाहिए या गवर्नमेंट है उनको भी चाहिए कि इस चीज़ का दें, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और अगर वो डूब रही है ना, तो उसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रोज़गार हैं जो वो भी डूब जाएँगे। वो भी डूब जाएँगे। थैंक यू सर। आपने हमें एक खास एक और चीज़ बताई और जो हमें आज पता लगी है बॉयकॉट की, कि बॉयकॉट एक कहीं न कहीं एक कैंपेन इसका एक चल रहा है, जहाँ हमें ये समझ आ रहा है कि आखिर फ़िल्में जो बॉयकॉट हो रही हैं, वो कहाँ से हो रही हैं? आप या हम नहीं हैं बॉयकॉट करने वाले, बल्कि कहीं और से एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है बॉयकॉट होने का। तो इस बीच ये चीज़ हमें पता लगी। 2 ऐसी चीज़ें हमें हमें समझ आई कि क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर खेली जा रही है बॉलीवुड में, फ़िल्मों को लेकर। आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, रक्षाबंधन की फ़िल्म हो या लाल सिंह चड्ढा जिस तरह से फ्लॉप हुई, ये फ़िल्में हों। तो जिस तरह से ये कंट्रोवर्सी में फँसती चली गई और जिस वजह से ये फ्लॉप हुई, उसके हमें कई रीज़न पता लगे। हमारे साथ प्रज्ञा मौजूद है। प्रज्ञा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इसी के साथ प्रज्ञा, देखने को मिला, हमने अभी आमिर सर, आसिफ सर से कई ऐसी चीज़ें जानने की कोशिश करी, कंट्रोवर्सी की असली वजह क्या रही इन फ़िल्मों में? क्योंकि अगर फ़िल्मों को हम देखें, तो फ़िल्मों में कई ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक है, समझने लायक है, स्टोरी बहुत अच्छी है, देखने जाना चाहिए, फिर भी लोगों ने बॉयकॉट किया। बॉयकॉट के कई रीज़न हमें अभी पता लगे क्या-क्या रहे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से फ़िल्मों को बॉयकॉट करने से या फ़िल्मों को ना देखने से आपको लगता है कि फिर से वो लोग जो है इंडस्ट्री में फ़िल्म ना करेंगे, नहीं आएँगे? क्योंकि कई बार होता है बॉयकॉट का मतलब वही होता है कि आप आगे हम नहीं आपको देखेंगे या आप फिर से फ़िल्मों में काम ना करें या फिर इस इंडस्ट्री में ना आएँ। तो इस वक़्त जिस तरह से आमिर खान को लेकर ये चीज़ सामने आई, जिस तरह से आमिर खान यहाँ फँसते हुए दिखाई दिए, आपको क्या लगता है कि आमिर खान अब किस तरह का स्टेप आगे ले सकते हैं? जी देखिए, इस वक़्त आपने जिस तरह से पूछा कि बॉयकॉट का मतलब होता है कि उस एक्टर को वो नहीं देखना चाहते, तो यहाँ पर आमिर खान के लिए तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कहीं न कहीं वो साफ तौर पर उन्हें काफ़ी बड़ा झटका लगा है। झटका लगा है एक और उनकी ऐसी फ़िल्म जिससे काफ़ी उम्मीद थी उन्हें कि वो सुपर हिट जाएगी, लेकिन बुरी तरह से फ्लॉप हुई। तो ये इसका जो उन्हें सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि लाल सिंह चड्ढा एक बिग बजट मूवी है, उसमें काफ़ी पैसा लगा है और अब आमिर खान के ऐसे हालात हो गए हैं कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर को वो पैसा
अपनी जेब से देना पड़ रहा है। तो देखिए काफी बड़ी बात हो जाती है कि आपने इतनी मेहनत की, इतनी लगन की, लेकिन एक ऐसे ट्रेंड की वजह से अब आप अपनी फीस नहीं ले रहे, आप उन्हें उल्टा पैसे दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि बॉयकॉट ट्रेंड की वजह से लोग कहीं ना कहीं उस एक्टर को दोबारा नहीं देखना चाहते, लेकिन मैं इस चीज से बिल्कुल अग्री नहीं करती। देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी हाल ही में किस तरह से आलिया भट्ट को हर जगह ट्रोल किया गया, उन्हें बॉयकॉट किया गया, यहाँ तक कि जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ उसके बाद कुछ वक्त बाद ही उनकी फिल्म रिलीज हुई थी सड़क 2, जिसे बुरी तरह से बॉयकॉट किया गया। और वाकई में वो फिल्म इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि एक हफ्ते के अंदर सभी सिनेमा थिएटर से उस फिल्म को हटा दिया गया। लेकिन आलिया भट्ट ने यहाँ पर हार नहीं मानी। आलिया भट्ट ने अपने आप में काफी ग्रूमिंग की, जो गलतियां थी या फिर कह सकते जो एक्टिंग में कमी थी उन्हें काफी बेहतर करने की कोशिश की। और हम सभी जानते हैं कि गंगूबाई ने कहीं ना कहीं उन ट्रोलर्स को, उन बॉयकॉट करने वालों को मजबूर कर दिया कि उस ट्रेंड को बॉयकॉट आलिया भट्ट की जगह लव फॉर आलिया भट्ट सोशल मीडिया पर उस वक्त तमाम जगह ट्रेंड करने लगा। और कहीं ना कहीं एक छोटे बजट की फिल्म ने इतनी ज्यादा कमाई की। तो साफ तौर पर यह कहना कि बॉयकॉट ट्रेंड की वजह से एक्टर या एक्ट्रेसेस को दोबारा नहीं देखना चाहते, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से उस फिल्म को बॉयकॉट किया जाता है, लेकिन एक्टर्स को ऐसे में हार नहीं माननी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आमिर खान के साथ इस वक्त ऐसा कुछ हुआ है, हाँ उन्हें कुछ वक्त लेना चाहिए। क्या कुछ लाल सिंह चड्ढा को लेकर किस वजह से ट्रोल किया गया, उस चीज पर उन्हें फोकस करना चाहिए और साथ ही उन्हें उन कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर फैंस के बीच कोई गलतफहमी है उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, जिस तरह से आलिया भट्ट ने भी की, लगातार इंटरव्यू हो या फिर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अक्षय कुमार की बात करें, अक्षय कुमार ने भी लगातार कोशिश की और कहीं ना कहीं रक्षाबंधन की अगर बात करें, जो उनकी फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है, पहले उसे बॉयकॉट किया गया, लेकिन जब कई लोगों ने उस फिल्म को देखा, फिल्म में क्या अच्छाइयां हैं उसे देखा और सोशल मीडिया पर अपने रिव्यूज दिए, और आखिरकार हम सभी ने देखा कि एक हफ्ते के गैप के बाद फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया गया। हालांकि बहुत अच्छा उछाल नहीं था, लेकिन फिल्म ने काफी ठीक ठाक कमाई की। ऐसा मुझे लगता है कि शायद आमिर खान ने वो कमी कहीं ना कहीं उनमें देखने को मिली, उन्होंने ऐसा नहीं किया, काफी जल्दी हार मान ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि आमिर खान को अगर फैंस किसी चीज की वजह से उनसे नाराज है तो उस गलतफहमी को दूर करे और एक और अच्छी फिल्म लेकर के आए जो मजबूर कर दे बॉयकॉट ट्रेंड को लव फॉर आमिर खान में बदलने के लिए। बिल्कुल, और देखा भी गया है कि आमिर खान किस तरह से जो है फिल्मों को लेकर आते हैं, साल में एक बार लेकर आते हैं और कितना अच्छा कलेक्शन वो बॉलीवुड में लेकर जाते हैं। और इस वक्त चाहे आमिर खान को यहाँ पर एक ऐसी हार मिली हो, लेकिन आमिर खान फिर लौट कर आएंगे और यहाँ पर अच्छा रेस्पॉन्स भी देंगे। बॉयकॉट से अगर हमें यहाँ हम रिव्यूज की बात करें तो हमें ये पता लगा कि सच में वो फिल्म बॉयकॉट लायक नहीं थी, पर यहाँ पर एक कोई बड़ी ऐसी स्ट्रेटेजी है वो जो चलाई गई थी। लगातार इन अपडेट्स के साथ हम वापस लौटेंगे, उसके लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।